तालियां एक बार फिर से राहुल कुमार जी के लिए। सीएमडी अंशुल होम्स। जाहिर सी बात है कि जब भी विकास डेवलपमेंट की बात होती है और अगर हम जहां जहां इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली जिम्मेदारियों की अगर चर्चा ना करें तो पूरा नहीं होता है। राहुल जी, एक बहुत बड़ी ये सोचिए कि कोशिश की गई है, क्योंकि बिहार अगर हम दूसरे शहरों से जब आते हैं तो यहाँ समझ में आता है, और खास करके उन इलाकों में जाएं जो बाढ़ क्षेत्र आता है तो वहाँ पर तो कहानी ही छोड़ देते हैं, लेकिन पटना और आसपास के इलाकों में ये वाकई में एक चकाचौंध की दुनिया दिखाई देने लगी है। चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग की हम ना भी करें, लेकिन पटना एक अच्छे खासे शहरों के हिसाब से बहुत आगे ड्रिवन हो रहा है। कैसे आप लोग बढ़ाते हैं, क्या कोशिश आपकी है, क्या आपका लक्ष्य है, नज़रिया है इस बिजनेस को भी आगे बढ़ाना, अपने वेंचर को भी आगे बढ़ाना और शहर को भी आगे बढ़ाना? सबसे पहले तो कोई भी एक डेवलपमेंट, कोई भी देश, कोई भी शहर एक डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है। हम दुबई अगर जाते हैं तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि लंबे लंबे बिल्डिंगें होती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है किसी भी स्टेट और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे हमारा एक लक्ष्य था, हमारी कंपनी 2014 में बनी थी और 2014 से आज 2023 में कुछ 8-9 साल के जर्नी में हमारी कंपनी ने बहुत कुछ देखा, कोरोना का डिस्टर्बेंस देखा और बहुत सारी चीज़ें आई, बट हम लोगों ने डेवलपमेंट की और आज के दिन हम लोग स्टार्ट किए थे कुछ 10,000 स्क्वायर फीट से अपने प्रोजेक्ट को, और आज हम लोग कम से कम 4 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं आज 200 लोग हमारे लोग घर में रह रहे हैं। लोग को एक सपना होता है कि अपने घर में जाएं और वहाँ रहें, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रियल एस्टेट के जो डेवलपर होती है उनको होती है कि वो लोग जो सही क्वालिटी दे, सो दैट कि उनका विश्वास कस्टमर का हमेशा बना रहे रियल एस्टेट पर। और सबसे बड़ी बात है एक देश को और एक स्टेट को आप सपोर्ट करें एज अ टैक्स पेयर, सो दैट एक देश और एक स्टेट भी डेवलप हो और कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं उनको आशियाना मिल सके और कम से कम। कैसे आपके यहाँ जो हाउसेस हैं, जो फ्लैट्स हैं, वो कैसे मिलते हैं? लोग कहते हैं कि थोड़ा सही रेट में मिल जाए, सही बना हो। आपने कहा ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है। रियल एस्टेट सेक्टर अगर नहीं है तो फिर एक तरह से रीढ़ मजबूत नहीं हो पाती है उस स्टेट की। देखिए हम लोग तो अपना घर का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए कस्टमर के वेरिएंट बहुत होते हैं, कोई लोग बहुत महंगे फ्लैट में नहीं जा पाते हैं, एक एवरेज होते हैं। हमारी जो कंपनी है वो एवरेज सेगमेंट में काम करती है, जिनको कम से कम 40 लाख से लेकर 80 लाख के अंडर में उनको फ्लैट 2 और 3 BHK मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो सेगमेंट है वो 3 BHK में जो मिनिमम एवरेज जो फ्लैट होते हैं उनको आशियाना मिल सकता है। तो हम लोग बेसिकली उसी चीज पे काम करते हैं जी। जो लोग जिनकी सैलरी कम से कम 25 से 50 हजार के बीच में हो उनको देने का कोशिश करते हैं क्वालिटी फ्लैट वहाँ पर। और हमारी जो काम है उसी बेस पर चल रही है। हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट जो सोसाइटी प्रोजेक्ट है जो 700 फ्लैट का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है शिवालय पास, दानापुर स्टेशन के पास, जहाँ पर एक जो लोग जिनकी सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में है वो लोग कंफर्टेबली वहाँ बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और एक सोसाइटी में रह सकते हैं। किन रेट्स में होते हैं आपके यहाँ? रेट्स हमारे कुछ 25 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में हम लोग फ्लैट दे रहे हैं। कितने? 2 BHK 3 BHK? 2 BHK और 3 BHK। 2 BHK कुछ 30 लाख 35 लाख से करीब जाता है और 45 से लेकर 60 के बीच में 3 BHK फ्लैट आ जाते हैं, जिसमें एक बाकायदा एक 2 बाथरूम और एक किचन और 3 बेडरूम के साथ होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर को अपने एक घर चाहिए, और धीरे धीरे जो अपना बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज बिहार को डेवलप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल 100% क्वालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अंशुल हम पिछले 8 साल से काफी मेहनत करके आगे बढ़ी है और क्वालिटी के साथ हम लोग। कितने प्रोजेक्ट अभी आपके चल रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट अभी हम लोग 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो एक 200 का प्रोजेक्ट मीठापुर के पास है और जो एक सोसाइटी प्रोजेक्ट है 700 फ्लैट का वो शिवालय के पास है, जो दानापुर स्टेशन, जो कि
आउटस्कट में है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हम लोग सिर्फ शहर के अंदर न डेवलप करके शहर से बाहर डेवलप करें, सो दैट कि डेवलपमेंट जो हो आगे की ओर बढ़े और कहीं ना कहीं शहर कहीं ना कहीं सीमित ना हो, फैल जाए। तो हम लोग, मेरी कंपनी की ही चाहत होती है कि आउटस्कट्स में जाकर एक सोसाइटी फॉर्म करे, वहां पर डेवलपमेंट करे, और जहां मिनिमम प्राइस से लेकर मैक्सिमम प्राइस तक जो कस्टमर की इच्छा है, जो हर एक चीज सोसाइटी में चाहता है, वो क्लब हाउस हो, जिम हो, पार्क हो, और हर एक चीज बच्चों खेलने के लिए एक एरिया हो। तो कहीं ना कहीं जब लोग थक हार कर सोसाइटी अपने घर ऑफिस से घर की ओर जाते हैं, तो उनको एक सोसाइटी चाहिए जहां पर उनके बच्चे ग्राउंड में वो खेल सके, एटमॉस्फेयर चाहिए कि ताकि उसमें घुल मिल सके वो। बिल्कुल, और इसी बेसिस पर हम लोग पूरी कंपनी काम करती है, और कहीं ना कहीं बिहार में सोसाइटी का दौर आ रहा है, और हम लोग सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। बिहार के लोगों के पास इतना पैसा, आपको लग रहा है कि वाकई में लोग रुझान दिख रहा है? बिल्कुल, बिहार के लोगों के पास पैसा बहुत अच्छा है, बट यहाँ क्वालिटी नहीं मिलती है, और क्वालिटी पर लोग यहाँ खर्च करते हैं। हम लोग बिल्कुल क्वालिटी में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, और कहीं ना कहीं 8 साल में हमारी कंपनी बहुत एक कस्टमर का विश्वास जीती है। और आज जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो 18 लाख में फ्लैट देना स्टार्ट किए थे, और आज के दिन में हमने 40-50 लाख में फ्लैट सेल आउट करना स्टार्ट किया। तो एक विश्वास है जो कस्टमर 18 लाख से 50 लाख तक पहुंचा है। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी, रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार से क्या उम्मीद है? सॉरी, सरकार से क्या उम्मीद है ग्रो को लेकर? आप लोग कुछ कहना चाहें गवर्नमेंट से? हाँ बिल्कुल, मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इस सेक्टर पे बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर करती है एक रियल एस्टेट को, क्योंकि आपको पता है कि रियल एस्टेट से 200 लोग अटैच होते हैं। टाइल्स, घर से लेकर टाइल्स वाले हो गए, एक घर की गाड़ियाँ हो गई, मतलब एक घर के अंदर जितनी भी सामान होती है, हर एक चीज एसोसिएट है एक रियल एस्टेट से। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि हमारा जो सेक्टर है उसको बूम करे, बढ़ाए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आज के दिन में हम लोग ना लैंड एक्विजिशन के पीछे हम लोग भागे रहते हैं जी। छोटी छोटी जमीन के लिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए, जो बाहर की जो स्टेट जो करती है कि एक बड़ा सा एरिया को 100 एकड़ 200 एकड़ वो खुद एक्विजिशन करती है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट बिल्डर्स को बुलाती है और कहती है कि आपको कितना जमीन चाहिए, हम लोग उसी को पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। कोई किसी को 10 एकड़ चाहिए, 20 एकड़ चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके से एक रूल है, और एक हम लोग को बुलाए वहां पर, और हम लोग को एक जगह पर बुलाकर और हम लोग को एरिया डेवलप करने के लिए मौका दे। और कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के फाइनेंशियल बहुत वीक है। हम लोग की बैंक बिहार के डेवलपर को लोन जल्दी देती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लिटिगेशन जमीन में हो जाता है। इस वजह से क्या है कि बैंक्स ज्यादा भरोसा नहीं करती है रियल एस्टेट के डेवलपर पर। जब तक गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा तो बैंक आगे बढ़ नहीं पाएगी। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि कहीं ना गवर्नमेंट को आना चाहिए, क्योंकि जीडीपी एक रियल एस्टेट के कम से कम 12 से 15% सपोर्ट करता है। तो एक बिहार को जैसे सपोर्ट अगर मिलती है एक बिहार स्टेट से, तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जाहिर सी बात है, और इससे स्टेट को भी फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। राहुल जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। शुक्रिया, आपने मंच साझा किया, समय दिया। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मंच साझा किया।